जाने वाली थी धोनी की कप्तानी, बीसीसीआई के बॉस ने बदल दी कहानी। टीम को बचाने के लिए धोनी ने साइडलाइन किया, गंभीर ने लाइफ टाइम दुश्मन बना लिया। ड्रेसिंग रूम में मचा था गदर, चाय समोसे पर मान गए रिपोर्टर। 13 साल बाद क्या गंभीर संभल पाएंगे या कोचिंग से भी हटाए जाएंगे? क्या रोहित कोहली जानबूझकर खराब खेल रहे हैं क्योंकि वो गंभीर को हटवाना चाहते हैं? गंभीर ने बदतमीजी की जिसकी वजह से अश्विन को बीच सीरीज में घर लौटना पड़ा। मेलबर्न में हार के बाद गंभीर ने ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब किया। रोहित शर्मा के साथ गंभीर का लंबा लफड़ा चल रहा है। रोहित पर प्रेशर है लेकिन वो बता नहीं सकते। ऑस्ट्रेलिया के साथ बॉर्डर गावस्कर सीरीज जब 2-1 पर आ गई तो ड्रेसिंग रूम से ऐसी तमाम खबरें सामने आईं। क्या सही है क्या गलत, इससे हर कोई अपने अपने हिसाब से जज करता है। लेकिन जब गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी डिक्टेटर की तरह जवाब दिया कि ड्रेसिंग रूम की बात ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए, तो इतना तय हो गया कुछ तो गड़बड़ है कि कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ है। और गंभीर इंडियन ड्रेसिंग रूम को क्लासरूम की तरह चलाना चाहते हैं। बहुत लोग मानते हैं कि शायद गंभीर नए रोल में हैं, वक्त के साथ समझ जाएंगे, संभल जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि गंभीर के पास कुछ नया नहीं है। वो आईपीएल टीम केकेआर और टीम इंडिया में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। वैसे ही ऑलराउंडर पर फोकस, बैटिंग ऑर्डर में एक्सपेरिमेंट, वही पुरानी स्ट्रेटजी और वही पुराने विवाद। गंभीर नए रोल में हैं लेकिन उनके साथ वही पुरानी कहानी रिपीट हो रही है। वीडियो में आगे गंभीर के फ्यूचर पर बात करेंगे, लेकिन अभी बताते हैं ड्रेसिंग रूम का सबसे हैरान करने वाला किस्सा। क्योंकि गंभीर को समझना है तो ये कहानी समझनी भी जरूरी है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में हार के बाद हाहाकार का ट्रेंड नया नहीं है और अगर टीम ट्रांजिशन पीरियड में हो, रिजल्ट फेवर में ना आए तो हालात और खतरनाक हो जाते हैं। बवाल तब भी हुआ जब लेट 80s और अर्ली 90s में टीम इंडिया सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर और कपिल देव के साये को पीछे छोड़ रही थी। 2007 में राहुल द्रविड़ ने कप्तानी छोड़ दी। 2008 में एक ही सीरीज में अनिल कुंबले और सौरभ गांगुली ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तब भी टीम सवालों से घिरी थी। हंगामा तब भी हुआ जब 2011-12 में सचिन तेंदुलकर, द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण अपना प्राइम जी चुके थे और भारतीय टीम इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से लगातार 8 टेस्ट मैच हारी। और तमाशा तब और बढ़ा जब धोनी के अर्ली करियर में ऑस्ट्रेलिया टूर पर टीम में तनातनी बढ़ी और सेंटर पॉइंट थे मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर। इसलिए ऐसा पहली बार नहीं है जब इंडियन ड्रेसिंग रूम में सब कुछ अस्त व्यस्त लग रहा है और गंभीर उस कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल में है। लगातार 8 ओवरसीज टेस्ट मैच हारने के बाद धोनी भयंकर प्रेशर में थे। माही ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया जिसकी वजह से वो टीम इंडिया के 2 बड़े सितारों के लिए लाइफ टाइम विलेन बनने वाले थे। धोनी ने सचिन, सहवाग और गंभीर के बीच रोटेशन पॉलिसी शुरू की। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के साथ ट्राई सीरीज में धोनी ने यह फॉर्मूला लागू कर दिया क्योंकि धोनी को रिश्ते बचाने से पहले इंडियन क्रिकेट को बचाना था। रिश्ते बनाने से पहले फ्यूचर रेडी टीम बनानी थी। धोनी शायद पहले कप्तान होंगे जिन्होंने साफ साफ कहा कि खराब फील्डिंग एक बहुत बड़ा इशू है, इसलिए मैं सचिन, सहवाग और गंभीर को एक साथ टीम में नहीं रख सकता। टॉप ऑर्डर में हम इन्हें रोटेट करेंगे। इस फैसले के बाद धोनी पर गंभीर आरोप लगे। तमाम रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सहवाग के साथ धोनी का भयंकर झगड़ा हुआ है। धोनी किसी तरह सहवाग को हटाना चाहते हैं। सहवाग उस सीरीज में उप कप्तान थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में धोनी और सहवाग एक दूसरे को टारगेट करने से पीछे नहीं हटते थे। वो पूरी सीरीज विवादों में घिर गई थी। एक दूसरे के खिलाफ खिलाड़ियों की साजिश, हर तरफ टीम इंडिया में फूट की चर्चा हो रही थी। आखिरकार नेगेटिव रिपोर्टिंग से परेशान होकर टीम इंडिया के मीडिया मैनेजर ने स्पेशल जुगाड़ निकाला, द ग्रेट चाय समोसा पार्टी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक टीम के मीडिया मैनेजर ने सीरीज को कवर करने वाले सभी पत्रकारों के लिए चाय और समोसा पार्टी रखी। पत्रकारों से रिक्वेस्ट की गई कि टीम का माहौल बेहतर करने में आप लोग भी मदद करें। ड्रेसिंग रूम की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। कहने का मतलब यह था कि टीम में फूट और गुटबाजी पर रिपोर्टिंग सीमित दायरे में हो। नाम न बताने की शर्त पर एक प्लेयर ने कहा, हम लोग उस पार्टी के बाद पत्रकारों का मजाक उड़ाते थे। सुना है अब आप लोग ड्रेसिंग रूम का झगड़ा रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। क्या बात है, एक समोसे में बिक गए। इस बीच टीम इंडिया में लगातार हार और तकरार
परिवार के बीच धोनी की कप्तानी पर सवाल उठ रहे थे। मोर्चा सहवाग ने खोल रखा था, लेकिन सेलेक्टर्स का मानना था कि टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी के लिए गंभीर बेस्ट ऑप्शन है। एक सेलेक्टर ने तो यहां तक कहा कि बिखरी टीम को गंभीर ही संभाल सकते हैं, लेकिन उस वक्त बीसीसीआई प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन ने धोनी के लिए बैटिंग की और धोनी को कप्तानी से हटाने का सवाल खत्म कर दिया। हालत इतनी बिगड़ गई थी कि सेलेक्टर मोहिंदर अमरनाथ सीरीज खत्म होने से पहले ऑस्ट्रेलिया गए। कुछ हद तक हालात संभले, लेकिन उनकी भी रिपोर्ट यही थी कि धोनी, जिनकी कप्तानी में भारत लगातार 8 टेस्ट मैच हारा, उनको गंभीर से रिप्लेस कर देना चाहिए। श्रीलंका के साथ अगली सीरीज से पहले गंभीर ने खुद भी पब्लिकली बोल दिया, मैं कप्तानी के लिए तैयार था, मैंने सुना था मेरे नाम पर चर्चा हो रही थी, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। लेकिन श्रीनिवासन, जिनकी आईपीएल टीम सीएसके को धोनी लीड कर रहे थे, उन्होंने वीटो पावर लगाकर धोनी की कप्तानी बचाई। गंभीर का कप्तान बनने का सपना टूटा, धीरे धीरे फॉर्म बिगड़ा और फिर ड्रॉप कर दिए गए। 13 साल बाद गंभीर का टाइम लौटा। कप्तान न सही, कोच के रूप में टीम इंडिया को रूल करने का मौका मिला, पूरी आजादी के साथ, बिना किसी लिमिटेशन के। लेकिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में पहली बार घर पर न्यूजीलैंड के सामने 0-3 का व्हाइट वॉश और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 1-3 की हार गंभीर के सामने तलवार बनकर खड़ी है। अब सवाल यह है कि क्या गंभीर इस बार एन श्रीनिवासन के धोनी फेवर को गलत साबित कर पाएंगे? कप्तानी मिलते मिलते रह गई, क्या कोचिंग अच्छे नोट पर खत्म करेंगे या फिर एक बार किसी को अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करना होगा गंभीर को इंडियन क्रिकेट से हमेशा हमेशा के लिए आउट करने के लिए? फिलहाल मीडिया में ड्रेसिंग रूम के लफड़ों को दबाने की पॉलिसी और गंभीर के बदले धोनी को मिली प्रायोरिटी पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आप मानते हैं कि धोनी की कैप्टेंसी बचाकर श्रीनिवासन ने टीम इंडिया के लिए बिल्कुल सही फैसला लिया था, तो अपने वन लाइनर के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।